अंतर्राष्ट्रीय संगठन। एग्जाम्स की तैयारी में अक्सर मुख्यालय, सदस्य देश और स्थापना वर्ष याद रखना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज रटने के बजाय कुछ बहुत ही शानदार और मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सेशन बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स आसानी से दिमाग में छप जाएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को 5 अहम हिस्सों में बांटा गया है। पहला, व्यापार और क्षेत्रीय संगठन। दूसरा, रणनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ। तीसरा, वैश्विक मंच। चौथा, स्वास्थ्य और बैंक। और पांचवां, संस्कृति और कल्याण। बस यही हमारा आज का एजेंडा है। तो चलिए सबसे पहले खंड 1 यानी व्यापार और क्षेत्रीय संगठनों की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि दुनिया भर के व्यापारिक नियम और हमारे पड़ोस के गठबंधन आखिर कैसे तय होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब इसका मुख्यालय कैसे याद रखा जाए? बहुत ही आसान है। बस ये कल्पना करनी है कि अगर दुनिया में व्यापार नहीं होगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर व्यापार है तो ही जान है। व्यापार से बना विश्व व्यापार संगठन और जान से बना जिनेवा। तो WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है ना? एकदम सिंपल ट्रिक। अब करंट अफेयर्स के लिहाज से ये नंबर 166 लिटरली एक गेम चेंजर है। जुलाई 2025 तक WTO में कुल 166 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसका 166वां और सबसे नया सदस्य तिमोर लेस्ते बना है। एग्जाम्स में अक्सर इसी आखिरी सदस्य का नाम ही पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, भारत इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की तरफ। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अब इसके मुख्यालयों को याद रखने की ट्रिक तो और भी ज्यादा मजेदार है। सार्क को एक शार्क मछली मान लेना है और शार्क क्या करती है? शार्क काटती है। काठ से सीधा बना काठमांडू। जी हाँ, सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है और इसमें कुल 8 देश शामिल है। एक बार ये ट्रिक दिमाग में बैठ गई तो एग्जाम में कभी गलत ऑप्शन टिक नहीं होगा। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान देते हैं क्योंकि ये स्पष्ट करती है कि भारत की कूटनीति किस दिशा में जा रही है। सार्क में पाकिस्तान शामिल है और आपसी भू राजनीतिक तनावों के कारण अक्सर इसकी परियोजनाएं बाधित होती रहती हैं। यही कारण है कि सार्क आजकल निष्क्रिय सा हो गया है और इसी के मजबूत विकल्प के तौर पर भारत अब बिम्स्टेक को प्राथमिकता दे रहा है। क्यों? क्योंकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। ये संगठन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। तो अब बात बिम्स्टेक की आई है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसके मुख्यालय की भी एक शानदार ट्रिक है। बस ये इमेजिन करना है कि बाय मिस्टेक यानी गलती से किसी चीज को ढक दिया गया। बाय मिस्टेक से साउंड करता है बिम्स्टेक और ढकने से याद आएगा ढाका। तो इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। एक और बहुत ही जरूरी फैक्ट ये है कि बिम्स्टेक ने व्यापार, निवेश और कृषि जैसे कुल 14 क्षेत्रों को अपना प्राथमिक क्षेत्र माना है। अब आते हैं आसियान पर, जिसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। इन 10 देशों को याद करने के लिए बस इस एक छोटे से वाक्य को याद रखना है, आई एम फर्स्ट बी ऑफ कलाम। चलिए इसे डिकोड करते हैं। आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, फर्स्ट के FST से फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, बी से ब्रुनेई और वियतनाम और कलाम के KLM से कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप ये है कि अक्सर लगता है भारत भी इसका हिस्सा होगा, लेकिन नहीं। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बल्कि केवल एक डायलॉग पार्टनर है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे खंड का, रणनीतिक और आर्थिक शक्तियां। इसमें दुनिया के उन गठबंधनों को समझेंगे जिनका सैन्य और आर्थिक प्रभाव सबसे ज्यादा है। नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, उसका सबसे मुख्य नियम है आर्टिकल 5। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो वो पूरे 32 सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और वे सब मिलकर इसका जवाब देंगे। इतिहास में इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार 9/11 के हमले के बाद अमेरिका के लिए किया गया था। और एक बहुत ही रीसेंट अपडेट ये है कि 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां और सबसे नया सदस्य बना है। और ये टाइमलाइन बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि ब्रिक्स का विकास कैसे हुआ। 2001 में ब्रिक्स शब्द पहली बार सामने आया था।
फिर 2006 में अनौपचारिक बैठकें शुरू हुईं और 2009 में रूस में इसका औपचारिक लॉन्च हुआ। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, जिससे ये ब्रिक्स बन गया। और सबसे ताज़ा करंट अफेयर ये है कि 2025 में ब्राज़ील के 17वें शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। और हम सबके लिए गर्व की बात यह है कि 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हमारा भारत करने वाला है। यूरोपीय संघ यानी ईयू की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht संधि के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसल्स में है और फिलहाल इसमें 27 देश शामिल हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात जो अक्सर स्टेटमेंट वाले सवालों में फंसा देती है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश नाटो के सदस्य नहीं हैं। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है और इससे बिल्कुल बचकर रहना है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, जो है वैश्विक आर्थिक मंच। ये वो मंच हैं जो पूरी दुनिया की वित्तीय और ऊर्जा नीतियों का कंट्रोल अपने पास रखते हैं। G20 और G7 दोनों ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक समूह हैं। G20 में 19 देशों के साथ अब 2 यूनियन शामिल हैं, यूरोपीय संघ और 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान शामिल हुआ अफ्रीकी संघ। ये ग्रुप दुनिया की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एक खास बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि G20 और G7 दोनों में से किसी का भी कोई अपना स्थायी मुख्यालय नहीं होता। जो देश अध्यक्षता करता है वही सारी व्यवस्था होती है। G7 के 7 देशों को याद रखने की एक बहुत ही फनी और आसान ट्रिक है, जूस GF। बस इमेजिन करना है कि कोई अपनी GF के साथ बैठकर जूस पी रहा है। J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड और G से जर्मनी और F से फ्रांस। अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि भारत, चीन और ब्राज़ील G7 के सदस्य नहीं हैं। और हाँ, 2014 के क्रीमिया विवाद के बाद रूस को भी इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। 2025 की शुरुआत के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में ओपेक में सक्रिय सदस्य देशों की संख्या 12 है। क्योंकि यह संख्या अक्सर घटती बढ़ती रहती है, इसलिए एग्जाम से पहले ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब हमारे चौथे खंड पर चलते हैं, स्वास्थ्य और विकास बैंक। देखते हैं कि दुनिया भर में विकास और स्वास्थ्य के लिए कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB की स्थापना 1966 में एशिया से गरीबी कम करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है और सबसे खास बात यह है कि अपनी बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए भारत इस बैंक से सबसे ज्यादा लोन लेने वाले देशों की लिस्ट में एकदम टॉप पर आता है। स्वास्थ्य की बात हो और WHO का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके महानिदेशक टेड्रोस अधनोम हैं। हमारे लिए सबसे प्रासंगिक बात यह है कि दुनिया भर में इसके जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनमें से दक्षिण पूर्व एशिया का ऑफिस हमारे अपने शहर नई दिल्ली में स्थित है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड 5 पर, शिक्षा, संस्कृति और बाल कल्याण। यूनेस्को दुनिया भर में सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहरों को सहेजता है। भारत के लिए ये नंबर 44 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 तक भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। 43rd स्थल अहोम राजवंश का मोइदम था और हाल ही में 44th स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्यों को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। बस ये भी याद रखना है कि भारत में इस सफ़र की शुरुआत 1983 में ताजमहल, अजंता एलोरा और आगरा के किले से हुई थी। यूनिसेफ की बात करें तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में की गई थी, ताकि दुनिया भर के बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुरक्षित रखा जा सके। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिलहाल इसकी कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसल हैं, जिनका कार्यकाल 2027 तक चलने वाला है। इसलिए आने वाले कई एग्जाम्स के लिए ये नाम अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के जरिए सारे महत्वपूर्ण संगठन कवर हो गए हैं। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटी सी चुनौती है।
जब WHO की बात हो रही थी तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का जिक्र आया था। क्या 2025 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम याद है? चीजों को लंबे समय तक याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है खुद का टेस्ट लेना। इसके बारे में सोचिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक्स के साथ सीखते रहिए।